हाजी को इतने करीब नहीं रखा, नमाजी को इतने करीब नहीं रखा, सदका देने वाले को इतने करीब नहीं रखा। कुर्बान जाए रसूलुल्लाह पर, फरमाया बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब है जैसे ये दो उंगलियां करीब है। शर्त ये है कि जब बेटी पैदा हो तो गम न करे, खुशी करे, उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और अच्छे खानदान में उसकी शादी कर दे, तो बेटियों के बाप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमाया। जब ये हदीस आशिक़ रसूल सुनता है कि बेटियों का बाप और रसूलुल्लाह जन्नत में इतने करीब हैं जैसे ये दो उंगलियां, यूं इशारा किया अपनी खूबसूरत उंगलियों को, जैसे ये दो उंगलियां करीब है। सुभान अल्लाह, बेटी का बाप हुजूर के कितने करीब होगा। तो हर मोमिन फिर चाहता है कि अल्लाह हमें भी बेटी अता फरमा। हमारे यहाँ बेटी का मतलब सिर्फ कपड़े धुलने वाली नहीं, हमारे यहाँ बेटी का मतलब किचन संभालने वाली नहीं, हमारे यहाँ बेटी का मतलब बर्तन धुलने वाली नहीं, हमारे यहाँ बेटी का मतलब नहुसत और बेबरकती नहीं है। हमारे यहाँ बेटी का मतलब ज़ैनब कुबरा है, बेटी का मतलब फातिमा ज़हरा है, बेटी का मतलब आयशा सिद्दीका है। खुदा की इज्जत की कसम, हमारे यहाँ इस्लाम ने जिनको बेटी का दर्जा दिया है उनके कारनामे इतने बड़े हैं। जहाँ मर्द चुप होते हैं वहाँ इस्लाम की बेटियां बोलती हैं। आज भी खुतबे ज़ैनब से जो है वो दिमश्क के दरो दीवार लर्ज़ा बरंदाम नजर आते हैं। कूफा के ऐवान में आज भी ज़ैनब के खुतबे की आवाज गूंज रही है। अगर कोई दिल के कानों से सुनना चाहे तो कहने वाला कहता है दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में खुतबा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम ने जो है बेटियों को मकाम क्या अता फरमाया। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है रहमत के, और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी रहमत के फरिश्ते तेरे साथ मौजूद रहेंगे। बेटे के बाप को रहमत और बरकत के लिए तावीज़ और वजीफे की जरूरत हो सकती है, बेटी के बाप को इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए कि जिस दिन बेटी पैदा होती है शादी होने तक रहमत के फरिश्ते साथ साथ उस घर के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन बात ये कर रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रसूलुल्लाह ने बेटियां इस तरह बचाई और पढ़ाया कैसे, जहां सब चुप हैं वहां नबी की बेटी बोलती है। एक रिवायत पढ़ता हूं, आपने एक हदीस अक्सर सुना होगा, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस का बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है, इसलिए कि अहले इल्म जानते हैं हदीस के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, पस मंजर होता है। आयत के शान नुज़ूल के पीछे भी कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, पस मंजर होता है। और बैकग्राउंड और पस मंजर का नतीजा ये होता है कि बात अगर यूं ही कह दी जाए तो कभी आदमी याद रखता है, कभी भूल जाता है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में बात कही जाए, ऐसा माहौल कायम किया जाए, ऐसा सिनेरियो पैदा किया जाए कि जिसकी बुनियाद पर फिर बात कही जाए तो बात हमेशा याद रहती है। मिसाल के तौर पर किसी की मैयत में कोई बात कह दी तो लोगों को याद होता है फलां की मैयत में ऐसा हुआ था तो ये बात हुई, किसी की शादी में ऐसा हो जाए तो ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, ये बात है। अब ये जो है ना फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, किस माहौल में कही रसूलुल्लाह ने बात, तो अब सुनिए हुजूर ने अपनी बेटी को कितना पढ़ाया, शायद हमें पता ही नहीं। हम सैयदा फातिमा ज़हरा को जानते ही नहीं। ये इस दौर की सितम ज़रीफी है कि गली के नंगे धड़ंगे पीरों की करामतें गढ़ कर तो बयान कर दी गई और नबी के जिगर के टुकड़े को ऐसा छुपाया गया कि लोग जानते ही नहीं। और तो फरमाएं हालात क्या हैं। जबकि मेरे इमाम ने जब सैयदा की मनकबत लिखी है तो 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद सैयदा की मनकबत लिखते हुए नामे सैयदा लेने की हिम्मत नहीं। और आपने जहां जहां सैयदा का जिक्र किया है अलकाब के साथ किया है, इसमें जाति के साथ कहीं नहीं, और लेकिन किस शान से किया है। देख रहे इमाम अहमद रजा जैसा मुफक्किर मुजद्दिद मुदब्बिर और बेहतरीन नात गो नात खान सैयदा का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। जिसके दिल में नबी की शहजादी के लिए एहतराम हो उसके दिल में रसूलुल्लाह के लिए एहतराम का आलम क्या होगा। मेरे इमाम देखिए क्या मनकबत पढ़ते, कहते हैं
बहुत खूबसूरत चंद मिसरे हैं, सुन ले, फिर मैं अपने उन्वान पे आके बात खत्म करता हूँ। 10 मिनट का टाइम मेरे पास है, उसमें मैं बात पूरी करूंगा। कहते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। या सारे अहले बैत को समेटा। अब सैयदा की बात करते हैं। कहते सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों लाओ। किसी के घर में ऐसी बेटी हो तो कि जिसके सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, चांद और सूरज ने भी न देखा हो। अगर वो हवा से लेकर आज तक किसी के घर में कोई औरत है, कोई शहजादी है, तो एक हस्ती है जिसे दुनिया सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम क्या शहजादी है जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। अंदाजा फरमाए, जाकर घर पे सोचना कि दुपट्टा भी चांद और सर के बाल नहीं, दुपट्टा भी चांद और सूरज ने, चांद और सूरज की बात हो रही है। और याद रखना ये 2 रकअत पढ़ाने वाला मौलवी नहीं कह रहा, हमें सुन्नत का इमाम कह रहा है कि जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। जरा गौर तो करें, वो शायर नहीं था, वो अपने जमाने का मुजद्दिद था, अज़ीम फकीह था, जिसकी शायरी पर भी फकाहत का पैरा बैठा हुआ है, जिसकी शायरी पर भी इस कदर एहतियात है कि हजारा मुखालिफत के बावजूद भी इमाम अहले सुन्नत की शायरी पर भी कोई उंगली न रख सका। जब वो फकाहत के रंग में बोलता है तो यूं कहता है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और जब रंगे तसव्वुफ गालिब आता है तो फिर ये कहता है, लेकिन तसव्वुफ में भी फिक़ह और शरीयत का एहतियात कितना है। ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर नहीं। अंदाजा तो फरमाए। बहरहाल तो जिसने शायरी में भी एहतियात का पहलू न छोड़ा हो, वो कहता है कि जिसका आंचल न देखा, हाय हाय, अगर मुझे लोगों के बोरियत का ख्याल ना होता तो मैं यही पूरी 10 मिनट में यही पढ़ता रहता कि जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज लोग कहते हैं कि बेटियां भाग रही है मुनकिरीन इस्लाम के साथ। मैंने कहा तुमने सीरियल की अदाकाराओं का रंग अपनी बेटियों पे चढ़ाया, इसलिए भाग रही है। अगर उसका रंग चढ़ा देते जिसके दुपट्टे को चांद सूरज ने नहीं देखा तो फिर बात कुछ और ही होगी। और अगर वो रंग चढ़ाना है तो आपको मदरसों में बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा, उनको इल्म दीन से आरास्ता करना पड़ेगा। सैयदा फातिमा ज़हरा को रसूलुल्लाह ने कितना पढ़ा। एक बात बताऊं मेरे भाई, हुजूर जिसको पढ़ा दे उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। जो हुजूर का गधा हो जाता है ना, वो और बादशाहों से भी ज्यादा समझदार हो। हालांकि हम हुजूर के गधे को गधा भी नहीं कहते हैं, हम तो उसे दराजगोश कहते हैं। और जब इश्क में आते हैं तो हजरत याफूर कहते हैं। हम वहां भी हजरत लगाना नहीं भूलते, इसलिए कि हम इश्क के बंदे हैं। हजरत नजाशी ने एक गधा भेजा था तोहफे में, और उसने कहा था हुजूर अब मेरी नस्ल में मेरे सिवा कोई नहीं बचा, और हमारी सारी नस्ल में हमारी नस्ल के मेरे बाप दादाओं पर नबियों ने सवारी की है, ना अब नबियों में आपके अलावा कोई बचा है और ना मेरे अलावा मेरी नस्ल में कोई बच्चा है। यानी मैं आखिरी नबी की अपनी नस्ल में आखिरी सवारी। यानी गधे का भी ये नजरिया था कि रसूलुल्लाह खातिमुन नबी। जिन गधों को अभी तक समझ में नहीं आया कि रसूलुल्लाह की खातमियत के बाद भी वो कहते हैं कि कोई आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हमने कहा हजरत याफूर से सीख लिया होता कि एक गधा होकर भी कहता है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है, आपके सिवा कोई नबी नहीं है। बहरहाल और वो हुजूर के साथ यानी हुजूर की तरबियत में रहकर के इतना इस तरह उसका मकाम हो गया कि किसी सहाबी को बुलाना होता तो हुजूर कहते जाओ याफूर बुला के लाओ, तो याफूर सहाबा के घर जाके दरवाजे पे मुंह मारते, देख कर सहाबा समझ जाते हुजूर ने बुलाया है, आ जा। मैं बताना ये चाहता हूँ जिसके कदमों में गधा रहकर इतना कुछ सीख ले,
मैं बहुत छोटी से बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। जहां गधों को इतनी समझ आती हो, जिसको रसूलुल्लाह ने अपने दिल का टुकड़ा कहा हो, फिर वहां अक्ल और खिरत का आलम क्या होगा, वहां इल्म इरफान का आलम क्या होगा, इल्म आगही का आलम क्या होगा। तो हुजूर ने एक सवाल कर लिया, अल्लाह के रसूल का एक सवाल था। बहनें और बेटियां बैठी तो गौर से सुने। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? मस्जिद नबवी में सिद्दीक भी बैठे हैं और बाबे मदीनतुल इल्म भी बैठे हैं। मैं अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ फजाइल पढ़ रहा हूँ। अफजलियत और फजाइल को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए, इसका ख्याल करना। सिद्दीक अकबर भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी, मौला अली, अशरे मुबशरा सब है। सवाल हुजूर का है, अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? मुरादे रसूल के मुताबिक कोई जवाब ना दे सका। बाबे मदीनतुल इल्म भी उस दिन मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब नहीं देते। सवाल कायम रह जाता है। इतने में मौलाए मुश्किल कुशा उठकर अपने घर में जाते हैं और सैयदा मौला मुश्किल कुशा को देख करके कहती, मेरे सरताज, चेहरे पर कुछ आसारे बेकरारी है, बेचैनी के आसार हैं, बात क्या है? मौला मुश्किल कुशा ने कहा, सैयदा से फातिमा, अल्लाह के रसूल ने आज ऐसा सवाल किया है कि मुरादे रसूल के मुताबिक कोई जवाब न दे सका। गौर करें, और मस्जिद नबवी में अबू हुरैरा भी है, इब्ने उमर भी है, और हज़रत अबू हुरैरा और इब्ने उमर का क्या तस्करा भाई, जहां पर सिद्दीक और अली मौजूद हैं, और कोई मुराद रसूल के मुताबिक जवाब ना दे सका। सैयदा घर में हुजरे में पूछती है कि कुछ परेशानी के आसार लगते हैं, बेचैनी के आसार का हुजूर ने सवाल किया है और मुराद रसूल के मुताबिक कोई जवाब ना दे सका। का सवाल क्या है? का सवाल ये है कि एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? सैयदा ने खड़े खड़े मुश्किल कुशा की मुश्किल को हल किया और कहने लगी, अली, आसान सी बात है कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि औरत किसी अजनबी मर्द को न देखा करे और कोई अजनबी मर्द किसी औरत को न देखे। औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और मर्द अजनबी किसी औरत को न देखे। मौला अली ने जवाब सुना, फौरन मस्जिद में कहा, या रसूल अल्लाह, वो सवाल दोहरा देना जो आपने भी पूछा था। कहा औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? तो कहा औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो अजनबी मर्दों को न देखे, अजनबी मर्द उसको न देखे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये जवाब आप दे रहे हैं या किसी और का है? ये जवाब आप देने की? कहा हुजूर, ये जवाब आपकी शहजादी फातिमा ने दिया है। तो हुजूर ने खुश होकर कहा, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी ऐसा जवाब उसी से आ सकता है जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है। देखो, बेटी बचाया भी, बेटी पढ़ाया भी। और आज हम बेटियों को नहुसत समझते हैं, बेबरकती समझते हैं, बोझ समझते हैं, बल्कि अब तो औरतें भी बेटी को बोझ समझती हैं। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां रहमत है, अल्लाह की अजीम रहमत है। उसे बोझ न समझो, मगफिरत का जरिया है, बख्शिश का जरिया है, नजात का जरिया है। सूफिया कहते हैं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह कहता है, जा ताकि तू अपने बाप की मदद कर, और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है, जा ताकि मैं खुद तेरे बाप की मदद कर। बेटा पैदा हो तो बेटा मददगार बनता है जिसके बेवफाई के अंदेशे हैं, बेटी पैदा होती है तो खुदा मददगार बन जाता है जो खालिके वफा है। तो याद रखिए, बेटियों को बचाइए भी, बेटियों को पढ़ाइए भी। अपनी बेटियों को इतना इल्म जरूर दीजिए ताकि आपकी बेटी अपने बच्चों की और नस्लों की सही परवरिश कर सके, दीन को मुंतकिल कर सके। जब माँ आशिक़ रसूल होगी, जब माँ के सीने में मोहब्बत रसूल होगा, जब माँ किरदार फातिमा के जेवर से आरास्ता होगी, तो बच्चा अब कभी हुसैन तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन गुलाम इमाम हुसैन जरूर पैदा होगा, गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा होगा। इसी
इसी पैगाम के साथ मेरी गुजारिश है, अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम भी दो और मजहबी तालीम भी दो, बल्कि बच्चियों को नहीं बच्चों को भी दो। मेरा तो मशवरा है, हर बेटा बेटी को दुनियावी तालीम इतनी होना चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएट हो, और मजहबी तालीम इतनी होनी चाहिए कि बच्चा पैदा हो तो कान में अजान भी हम ही पढ़ सकें, और बाप मर जाए तो उसका जनाजा भी हम ही पढ़ा सकें। इतना इल्म तो हमारे पास होना चाहिए। और हम कहते हैं दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब तुम अफ्रीका के सहराओं में और कलीसाओं में क्या अजान पढ़ोगे? तुम तो अपने बच्चों के कान में अजान पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, तो तुम क्या वहाँ अजान पढ़ोगे? मेरे भाइयों, खुद पढ़ो, तालीम को आम करो। आजकल लोग कहते हैं मौलाना तालीम महंगी हो गई है। बस इतना कहता हूँ, क्या शक्कर महंगी नहीं हुई? क्या तेल महंगा नहीं हुआ? क्या दाल महंगी नहीं हुई? क्या मोबाइल महंगे नहीं हुए? क्या जूते चप्पल महंगे नहीं हुए? क्या रिचार्ज महंगा नहीं हुआ? सभी महंगा हुआ है। सारी चीजें खरीद रहे हो, फिर तालीम को महंगाई का बहाना बनाकर क्यों छोड़ रहे हो? बस मैं तो इतना कहता हूँ, सिर्फ 10 साल मुसलमान हिंदुस्तान में सब तरफ से तवज्जो हटाकर 3 चीजों पे मेहनत कर ले, बस 3 चीजों पे। दीनदार बनो। दीनदार कौन से दीनदार? ये गोश्त मछली और अंडा खाने और सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले दीनदार नहीं। जैसा दीनदार बनाने हुजूर आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसा दीनदार बनो। वो कौन सा दीनदार था? जिसके दिल सीना बेकीना था, जिसके दिल में किसी के लिए तकब्बुर और घमंड और हसद नहीं था, जो बोलता था तो सच बोलता था, जो खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाता था, किसी के दर्द को अपना दर्द समझता था। आज लोग तसव्वुफ की बड़ी बातें करते हैं। जानते सूफी किसको कहते हैं? जुनैद बगदादी के सामने किसी ने गाय पे डंडा मारा तो हज़रत जुनैद बगदादी जब वो पीठ पकड़ कहते हैं आ, तो मारने वाले ने कहा मारता गाय को लगती तुझे क्यों है? कहा बेटा, आदमी सूफी उस वक्त तक बनता नहीं जब तक के मखलूक पर पड़ने वाले डंडे का असर वो अपने जिस्म पे महसूस नहीं करता। जानवर पर पड़ने वाले डंडे का असर जब तक खुद की पीठ पे महसूस ना हो, उस वक्त तक आदमी सूफी नहीं बनता। जो अपने माँ का दर्द महसूस न कर सके, जो अपने बाप का दर्द महसूस न कर सके, जो अपने भाइयों के साथ सलाम कलाम का भी रवादार ना हो, वो कौन सा सूफी होगा? वो कौन सा कादरी होगा? वो कौन सा चिश्ती होगा? वो कौन सा नक्शबंदी होगा? वो कौन सा सोहरवर्दी होगा? याद रखिए, आशिक बनिए, फासिक मत बनिए। इश्क रसूल के नाम पे चीटिंग मत कीजिए। आशिक तो वो होता है कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे भाइयों, ये फिक्र होनी चाहिए और ये इल्म के बगैर नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि तालीम को आम करो और 3 चीजों पे मेहनत करो। नंबर 1 दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। मालदार बनो। ये मुनाफिकीन जो 1857 के बाद कुछ पैदा हुए ना नए फिरके, उन्होंने बताया कि इस्लाम गरीबों का मजहब है। अगर इस्लाम गरीबों का मजहब होता तो 2.5% ज़कात का निज़ाम क्यों होता? इस्लाम देने वाला मजहब है, मांगने वाला मजहब नहीं है। और याद रखना, चंद लोग हमेशा गरीब रहे हैं, रहेंगे, लेकिन अक्सरियत इस्लाम में मालदारों की है। जो कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह तो बड़े गरीब थे और बड़े मुफलिस थे, उन्हें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। हालात कम ज्यादा होते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह की जाहिरी आमदनी भी उस जमाने में लाखों की थी। जाहिरी आमदनी भी लाखों की थी। इतना समझ लो, तुम्हारा फैक्ट्री का मालिक भी 2 बीवियों का खर्च पूरा करते करते नाक में दम आता है। रसूलुल्लाह 11 बीवियों के अखराजात पूरे करते थे। ये कोई गरीब कर सकता है? कोई मुफलिस कर सकता है? ये एक अलग सा उन्वान है। और नबी के बाप दादा में भी कोई गरीब नहीं था, ये भी अलग सा उन्वान है। मैं इसको नहीं खोलना चाहता। जिस दिन रसूलुल्लाह के अब्बा जान का वलीमा रखा गया, मक्के में नहीं हुआ वलीमा, मीना के मैदान में रखा गया। आखिर मीना के मैदान में वलीमा क्यों रखा गया, ये आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जलसा आपने गली में क्यों नहीं रखा, मैदान में क्यों रखा? क्योंकि आप जानते थे ना कि चंद लोग नहीं आएंगे, हजरत चांद बाबू किबला की आमद है तो सैकड़ों लोग आएंगे। तो जब आपका जलसा गली में नहीं हो सकता, इसलिए कि पब्लिक ज्यादा आएगी, तो रसूलुल्लाह के अब्बा जान का वलीमा उनके दादा जान ने मीना के मैदान में रखा था और 3 दिन तक लोगों की दावत की थी। ये गरीब लोगों का काम,
ये मुफलिस लोगों का काम है, ये एक अलग सा उन्वान है। दरअसल पता नहीं किसी साजिश के तहत नबी को क्यों गरीब बना के पेश किया गया, लेकिन हुजूर का तो पूरा खानदान ही मालदार था। एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। रसूलुल्लाह की विलादत अबरहा के लश्कर की हलाकत के ठीक 55 दिन के बाद हुई है। इस पर सारे सीरत निगार लिखते हैं, अल्लामा शिबली नोमानी तक लिखते हैं कि जो ऊंट लेकर के अबरहा के लोग गए थे और जानवर लेकर गए थे, वो किसके लेके गए थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लेके गए थे। कितने ऊंट थे? 300 ऊंट चोरी करके ले गए थे। तो चोरी 300 होते हैं तो थे कितने जो 300 चोरी हुए? कितने रहे होंगे जो 300 चोरी हुए? और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तफसील में नहीं जा सकती, इशारा दे रहा हूं ताकि पता चले कि मालदारी क्या चीज है। हाँ, जब गए लेने के लिए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो। तो उसने हंस के कहा, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि जय वो मैंने अपने हाथी को तुम्हें सजदा करते देखा है, लेकिन तुम काबे पर कोई बात नहीं करते, ऊंट पे बात करते हैं। तो उनके ईमान की भी गवाही इससे मिलती है। कहते हैं ये ऊंट मेरे हैं, इसकी हिफाजत मैंने करनी है, काबे का जो रब है वो काबे की हिफाजत करेगा। तो आपसे पूछता हूँ कि 55 दिन 2 महीने से कम होते हैं, तो जिसका दादा इतने ऊंटों का मालिक हो, आखिर 55 दिन में कौन सी सुनामी आ गई थी, कौन सा जलजला आ गया था कि 55 दिन के अंदर रसूलुल्लाह के दादा इतने गरीब और मुफलिस हो गए कि कोई दाई रसूलुल्लाह के घर आ ही ना सके? मुझे बताएं तो सही, आखिर क्या बना के पेश कर रहे हो? मैं तो दिरायत पेश कर रहा हूँ, मैं तो दिरायत पेश कर रहा हूं आपके सामने। 55 दिन में कौन सा तूफान आया था? जमीन निकल गई थी खजाने को, या आसमान उचक लिया था? तो पता चला नबी को गरीब और मुफलिस बनाकर पेश करने की ये यहूदी और नसरानियों की साजिश है, ताकि ये ताना दे सके कि माल जमा करने के लिए नबूवत का ऐलान किया गया था। खुदा की इज्जत की कसम, अरे तुम अपनी मस्जिद का मुतवल्ली किसी गरीब को नहीं बनाते। अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे, और जितने हाजी जमा होते थे उन सबको 5 दिन तक जिसके घर से खाना जाता था वो नबी का दादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब की। भाई अपने नबी मालदार थे, इसलिए हमें मालदार बनना होगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। और रही बात कि हुजूर के पास दौलत कितनी थी, तो मेरे इमाम कहते हैं आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। और मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हाँ जी बिल्कुल हजरत, वक्त होता अब ये मैं आपको सौंप जाता हूँ। अब आप आगे बढ़ा दीजिए, मेरा तो टाइम पूरा हुआ। 2 जहां की नेमतें हैं उनके यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि देखो नबी के हाथ खाली थे, और खाली हाथ में 2 जहां की नेमतें थी। तो कोई एतराज कर सकता है कि जब हाथ खाली हो तो नेमतें कैसी, और नेमत हो तो हाथ खाली कैसा? तो कहा ये तो तुम्हारे मुजाहिद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। ये तो तुम्हारे मुजद्दिद की अकीदत है जो अकीदत में बह गए। खाली होगा तो हाथ में नेमत नहीं होगी, नेमत होगा तो हाथ खावे। ने कहा मुल्ला जी ये अकीदत नहीं है, सिर्फ मुहावरा है। मुहावरे में कहा जाता है खाली का एक मतलब होता है कुछ नहीं, ये तो माना हो गया। और मुहावरे में कहा जाता है खाली मतलब, एक होता है खाली मतलब जहां कुछ मौजूद ना हो, और एक होता है खाली का मतलब पीवर, ओनली, सिर्फ, फकत। जैसे अगर कोई कहेगा मौलाना सद्दाम साहब का जलसा कैसा रहा, तो कहा स्टेज पर वहां खाली उलमा बैठे हुए थे, कोई जाहिल नहीं बैठा था। खाली का मतलब सिर्फ ये भी होता है। तो कहा वहां तकरीर किस उन्वान पे हुई? का वो अलीमी निस्मा कॉलेज का जलसा था ना, तो वहां कोई दूसरा उन्वान छोड़ा नहीं गया, खाली इल्म पर गुफ्तगू हुई। तो खाली का मतलब क्या होता है? सिर्फ और फकत। अब मेरे इमाम कह रहे हैं, कहते हैं मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं, सिर्फ ओनली फकत उनके
सामान माल दौलत रखता है, कोई घर में रखता है, हुजूर के हाथों में उतनी उठाते हैं कि दोनों जहान की नेमतें मुस्तफा जान रहमत के हाथों में समा गई। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, उनके